हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर चौथे का 13वां इसमें जो ये श्रेणी दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, इस श्रेणी को हमको क्या करना है, हल करके जांच करना है कि क्या यह श्रेणी AP में है या नहीं है, और इसका सारवंतर ज्ञात करना है। और इसके साथ साथ इसके 3 और पद हमको ज्ञात करने हैं। कब? यदि यह समांतर श्रेणी में है तब, मतलब AP में है तब। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और हल करके जांच करते हैं कि क्या यह जो श्रेणी दिया हुआ है वह समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया है, क्या क्या दिया है, √3 कामा √6 कामा √9 कामा √12 डॉट डॉट दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ A1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद √3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, A2 बराबर यानी √6 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा पद क्या हो जाएगा, यानी A3 बराबर √9 हो जाएगा। ठीक है, और चौथा पद क्या होगा, यानी A4 बराबर √12 हो जाएगा। यह हमारा चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यानी इसमें D1 और D2 का मान ज्ञात करना है, जिससे हमको यह सिद्ध हो सके कि यह जो हमारा श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है या नहीं है, मतलब AP में है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, D1 और D2 का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर, और D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, और A2 का मान कितना दिया है, √6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे √6 लिख देंगे। क्लियर, अब इसके बाद माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब इसके बाद क्या दिया है, A1 दिया है, और A1 बराबर हमने कितना मान निकाला है, यानी दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे √3 लिख देंगे। ठीक है, यानी D1 बराबर क्या हो जाएगा, √6 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद से हम क्या मान निकालेंगे, D2 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए D2 बराबर क्या होता है, यानी A3 माइनस A2 होता है। ठीक, अब A3 का मान कितना दिया हुआ है, √9 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे √9 लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और A2 बराबर क्या दिया है, √6 दिया है, तो √6 लिख देंगे। ठीक, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी √9 माइनस √6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए D1 बराबर क्या दिया है, √6 माइनस √3 दिया हुआ है, और D2 बराबर क्या दिया है, √9 माइनस √6 दिया हुआ है, यानी D1 डज नॉट इक्वल टू D2, मतलब D1 का मान D2 के बराबर नहीं है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि जब, ठीक है, D1 का मान, ठीक है, D2 के बराबर नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो यह सूची, क्या लिखेंगे, यह सूची AP में नहीं है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर चौथे का 14वां इसमें जो ये श्रेणी दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे, इसमें दिया है, क्या क्या दिया है, यानी 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर डॉट डॉट दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, ये A1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद किसका मान ज्ञात करेंगे, यानी A2 का, मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद यानी A2 बराबर क्या दिया है, 3 का वर्ग दिया है, यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, यदि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यानी 3 गुणे 3, मतलब 3 3 9 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा A2 का, यानी A1 बराबर 1 हो गया, और A2 बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद किसका मान निकालेंगे, A3 का। ठीक है, तो A3 का मान, यानी तीसरा पद क्या दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, मतलब 5 का वर्ग दिया हुआ है। तो देखिए इसमें 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यानी 5 गुणे 5 हो जाएगा, और 5 का यदि 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी तीसरा पद A3 बराबर क्या हमको प्राप्त हो गया,
25 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद निकालेंगे A4 बराबर मतलब चौथा पद। तो चौथा पद क्या दिया है, 7 का वर्ग दिया है, मतलब 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। और यदि 7 का हम वर्ग करेंगे मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, और 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मतलब A4 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 49 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, यानी इसमें D1 और D2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, लिख देंगे। और A2 का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और A1 का मान क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, अब 9 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या होगा, यानी D2 का मान निकालेंगे। ठीक है, D2 बराबर, तो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2 होता है। ठीक, अब A3 का मान कितना दिया है, 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। फिर माइनस है, माइनस लिख देंगे। और A2 बराबर क्या दिया है, 9 दिया है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब D2 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 16 प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी D1 का मान कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब D1 डज नॉट इक्वल टू D2, मतलब D1 का मान D2 के बराबर नहीं है। अतः यह भी इसमें, यानी जो यह श्रेणी दिया हुआ है वह क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब AP में नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः D1 और D2 का मान, ठीक है, D1 और D2 का मान समान नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इसमें, अतः D1 और D2 का मान समान नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए, ठीक है, इसलिए यह सूची, क्या लिखेंगे, इसलिए यह सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर चौथे का 15वां, इसमें जो श्रेणी दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या दिया है, 1 का स्क्वायर दिया है, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, कामा 5 का स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद 73 दिया है, 73 लिखेंगे, और डॉट डॉट दिया हुआ है, डॉट डॉट लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ A1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद 1 का स्क्वायर दिया है, लिख देंगे इसमें। और 1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे मतलब 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होता है, यानी 1 गुणे 1, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। मतलब A1 बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया, यानी पहला पद A1 बराबर। और दूसरा पद अब हम ज्ञात करेंगे A2 बराबर, यानी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो A2 बराबर, यानी दूसरा पद क्या दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 का वर्ग करेंगे। और 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 5 गुणे 5, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी A2 बराबर मतलब दूसरा पद क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, A3 बराबर मतलब तीसरा पद, तो तीसरा पद इसमें क्या दिया है, 7 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर लिख देंगे। और यदि हम 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब 7 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 7 गुणे 7 होगा, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मतलब यह तीसरा पद हमारा जो होगा A3 बराबर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, यानी चौथा पद A4 बराबर क्या दिया है, 73 दिया है, तो 73 लिख देंगे। अब इसमें हमको क्या क्या ज्ञात हो गया, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यानी इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, यानी इसमें D1 और D2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, और A2 का मान कितना दिया है, 25 दिया है, 25 लिख देंगे, माइनस है, माइनस लिख देंगे। और A1 का मान 1 दिया है, 1 लिख देंगे। ठीक है, और 25 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब D1 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 24 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद D2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस
A2 होता है, ठीक। और A3 का मान कितना दिया है, 49 दिया है, तो 49 लिख देंगे। फिर माइनस है, माइनस लिख देंगे। और A2 का मान कितना दिया है, 25 दिया है, 25 लिख देंगे, ठीक है। अब 49 में से 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब D2 बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, 24 प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 और, ठीक है, D2 का मान क्या है, समान है, ठीक है, इसलिए, ठीक, इसलिए यह सूची क्या है, इसलिए यह सूची AP में है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, यानी D1 और D2 का मान समान है, मतलब बराबर है, इसलिए हमारा जो यानी मतलब इसमें श्रेणी दिया हुआ है, यानी यह जो श्रेणी दिया हुआ है, यह श्रेणी क्या है, AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। और जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसके 3 और पद हमको ज्ञात करने हैं। कौन कौन, A5, A6, ठीक है, और क्या ज्ञात करना है हमको, A7 का मान हमको ज्ञात करना है। मतलब A5, A6 और A7 का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं A5 का पहले। तो A5 बराबर क्या होता है, यानी A4 प्लस D होता है, ठीक है। अब देखिए A4 का मान इसमें कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए A4 बराबर क्या लिखेंगे, 73, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और D का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 24 ज्ञात किया, तो 24 लिख देंगे, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे A5 मतलब 5वां पद हमको कितना प्राप्त हो गया, 97 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, A6 बराबर मतलब 6वां पद, ठीक है। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, यानी A5 प्लस D होता है। तो A5 का मान हमने कितना निकाला है, 97, तो 97 प्लस, और D बराबर हमने कितना निकाला है, 24, तो 24 हो जाएगा। अब 97 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 7 4 11 का 1 हासिल 1, और 9 2 11 1 12 हो जाएगा। मतलब A6 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 121 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, A7 का, ठीक है। तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, यानी A6 प्लस D हो जाएगा। और A6 का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 121, तो 121 लिख देंगे। फिर प्लस है, प्लस लिख देंगे। और D का मान हमने कितना ज्ञात किया है, यानी 24, तो इसीलिए 24 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और 1 है तो 1 हो जाएगा। यानी A7 बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया, यानी 145 प्राप्त हो गया। मतलब A5 बराबर, ठीक है, A5 बराबर 97 हो जाएगा, और A6 बराबर कितना हो गया, 121 हो जाएगा, ठीक है। और A7 बराबर कितना दिया है, 145, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।